आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क एंड स्टेराइल इन द हॉस्पिटल फार्मेसी। और ये टॉपिक हम कैसे डिस्कस करेंगे? वेरी सिंपल। पहले मैं बताऊंगा डेफिनेशन क्या है, या ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क एंड स्टेराइल टाइटल की एक्सप्लेनेशन क्या है। पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे टुवर्ड्स द रीज़न कि हम क्यों मैन्युफैक्चर करते हैं बल्क और स्टेराइल को। फिर उसके बाद हम इसके बेनिफिट्स जानेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क एंड स्टेराइल के। और फिर उसके बाद हम जानेंगे सिस्टम कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क एंड स्टेराइल, वो कौन सा सिस्टम है जिसके थ्रू ये मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये वो सिस्टम जिसको कंट्रोल करता है, वो पूरा सिस्टम हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं हेडिंग से कि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क एंड स्टेराइल है क्या। वेरी सिंपल, ये असल में इन हाउस प्रिपरेशन है, यानी कि आपके पास एक हाउस है, कंसिडर कीजिए हॉस्पिटल, उसके अंदर आपके पास क्या है, एक फार्मेसी है, उसमें प्रिपरेशन होती है स्टेराइल और नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स की। बल्क एंड स्टेराइल, बल्क में बहुत कुछ आ जाता है, सब कुछ। जहाँ पर हम बात करते हैं स्टेराइल की, ये वो चीज़ें होती हैं जिनके लिए स्टेरिलिटी मस्ट होती हैं, यानी कि माइक्रोब्स जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनसे अपने अप्रेटिस को, अपने सामान को, प्रिपरेशंस को फ्री करना होता है। तो वो मस्ट होता है उसके लिए, मतलब हमने अपने प्रिपरेशन को या फिर मटेरियल को फ्री करना होता है फ्रॉम दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से हमारे पास दो किस्म के प्रिपरेशन होते हैं। अगर हमने जहाँ पर ज़रूरी है, मस्ट है कि आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करें, क्लियर करें, तो वहाँ पर हम लोग फिर उसको स्टेराइल एरिया में बनाते हैं। और जहाँ पर मस्ट नहीं है, तो वहाँ पर से हम लोग नॉन स्टेराइल एरिया में बनाते हैं। और जहाँ पर स्टेरिलिटी मस्ट होती हैं, तो वहाँ पर से हमने स्टेराइल एरिया को भी मस्ट करना है, वहाँ पर स्टेराइल प्रिपरेशंस को स्टेराइल एरिया में ही हम बनाएंगे। वेल, इन दोनों में फ़र्क है क्या? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क एंड स्टेराइल, कोई फ़र्क नहीं है। सिंपल एक फ़र्क है थोड़ा सा, वो ये कि अगर हमने चीज़ें बनानी है, हमारे प्रिपरेशंस को स्टेरिलिटी दरकार है, तो फिर हम उसको स्टेराइल एरिया में बनाएंगे। अगर स्टेरिलिटी दरकार नहीं है, हम उसको नॉन स्टेराइल एरिया में बनाएंगे या सिंपली बनाएंगे। गॉट? ये सिर्फ इसका डिफरेंस है, बाकी पूरा मैकेनिज्म और ये पूरा टॉपिक जो है, आप दोनों टॉपिक्स के लिए, दोनों हेडिंग्स के लिए, या दोनों के लिए, बल्क और स्टेराइल के लिए जो हैं, ये सारे हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं। अगर अकेले से या सेपरेटली आप लोगों से क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज़ बल्क मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ लिखें। अगर कहा जाए व्हाट इज़ स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ लिखें। आखिर में लिखे कि फॉर द स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग इट इज़ मस्ट टू हैव स्टेराइल एरिया, यानी कि हमारे पास स्टेराइल एरिया जो है वो होना लाजमी है। अभी रीज़न क्या है इस प्रिपरेशंस के? वेरी सिंपल, हमने हॉस्पिटल में कोई रिसर्च करना होता है, या फिर वो ड्रग्स जो कमर्शियली अवेलेबल नहीं होते, मतलब ये कि हमने मॉडिफाइड ड्रग्स देने होते हैं पेशेंट्स को, पेशेंट के मुताबिक जो है फार्मूलेशन हमने थोड़ी सी डिफरेंट सी करनी होती है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ऑन द स्पॉट कोई ड्रग हमारे पास अवेलेबल नहीं है कमर्शियली, तो फिर हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी में ही फार्मासिस्ट के थ्रू ये प्रिपेयर करवाएंगे। और ये हुई बात मॉडिफाइड रिलीज़ की। रिगार्डिंग रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, हमें बहुत सारे मेडिकेशन चाहिए होते हैं ऑन द स्पॉट, या फिर एक बहुत बड़ा वसी रिसर्च चाहिए होता है, तो उसके लिए भी इन हाउस प्रिपरेशन जो है वो बहुत हेल्पफुल रोल प्ले करता है। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? सिंपल सी बात है, हमने रिसर्च करना है या फिर कोई भी हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट देनी है, तो हमारे पास ड्रग जो है वो अवेलेबल होगा, और रिसर्च में हमारे पास हेल्पफुल होगा, अभी मैंने कहा। और फिर यहाँ पर एक टीम जो है वो बनता है, एक फार्मासिस्ट और फिजिशियन जो है वो आपस में रिलेट कर पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो उनका रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्लस पॉइंट है। यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैल्यू भी आप लोग जान लेते हैं, और फिजिशियन जो है उसकी वैल्यू भी आपको मालूम हो जाती है। तो दोनों जो है अपने अपने काम करते हैं और हेल्थ की टीम को जो है वो सपोर्ट देते हैं। तो इस तरह से दोनों के जो है प्रेस्टीज जो है वो बरकरार रहता है। और सिस्टम कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क एंड स्टेराइल, वो कौन सा सिस्टम है? वेरी सिंपल, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल करना पड़ता है, पूरा प्रोसेस इनिशियल टू फाइनल। जो कुछ भी यहाँ पर आता है, स्टेरिलिटी है, पैकेजिंग है, जो कुछ भी है, मतलब स्टार्टिंग से आखिर तक जितने प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करना होता है। लेबलिंग तक पूरा बन गया ना, आखिर में हमने लेबलिंग करनी होती है एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो वहाँ तक इनिशियल टू फाइनल जो भी पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंट्रोल करना पड़ता है। और फिर क्यूसी भी यहाँ होता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते पड़ते हैं। रॉ मटेरियल हो, फिनिश प्रोडक्ट्स हो, रॉ मटेरियल हमारे पास आ गया, उसको हमने ऑब्जर्व करना है, टेस्ट करना है। फिर फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास बन गया, उस फिनिश प्रोडक्ट को भी आखिर तक हमने टेस्ट करना है और मालूम करना है कि आया हमारे पास क्वालिटी जो है उसमें डिफेक्ट तो नहीं आ रही है।
फिर बजटरी कंट्रोल हमने करना पड़ता है, और ये हमारे पास बजटरी कंट्रोल में भी बहुत हेल्पफुल होता है। बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल, या फिर मँगानी पड़ती हैं, तो उसके लिए अगर हम प्लानिंग करते हैं थ्रू दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या थ्रू दिस कंट्रोल सिस्टम, हम क्या क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरह होगा, इसकी कॉस्ट क्या होगी, डायरेक्ट कॉस्ट हम देखते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट देखते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास मटेरियल हैं, इनडायरेक्ट हमारे पास ये जो व्हीकल, गाड़ी वगैरह वगैरह होते हैं, वो हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्ट कॉस्ट को हम देखते हैं, इनडायरेक्ट को देखते हैं, तो पूरा कॉस्ट सिस्टम देखते हैं, यानी कितना हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंडिचर होनी है, इकोनॉमी हम लोग मेंटेन करते हैं इसके थ्रू। फिर हमें देखना है कि हाउस में हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, कितने दरकार हैं। तो ये पूरा सिस्टम जब हम कंट्रोल करते हैं बजट का, तो ये की सिस्टम है, क्यूसी सिस्टम है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है, और मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट सिस्टम है। हम इक्विपमेंट्स को भी जो है ऑब्जर्व करते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम हमें दरकार है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क एंड स्टेराइल के लिए। आखिर में वही बात मैं डिस्कस करूँगा कि स्टेराइल में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है, स्टेराइल इन्वायरमेंट, स्टेराइल एरिया चाहिए होता है, बाकी पूरा सिस्टम एक जैसा होता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क एंड स्टेराइल। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, आस्क इन द कमेंट बॉक्स, वेलकम फॉर द आंसर्स वेरी सून। थैंक्स फॉर वाचिंग।